हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल के हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। जो ये टॉपिक है हार्मोन्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस तरीके से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं और कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड शुगर लेवल का। जो फास्टिंग है, फास्टिंग मतलब कि अगर हम खाना खाने के करीबन 12 से 14 घंटे बाद जो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेज़र करते हैं वो आपका कहलाता है फास्टिंग। और फास्टिंग जनरली जो उसका जो थ्रेशोल्ड मेज़र किया गया दैट इज़ द 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। ये एक अप्रॉक्स जो है ऑप्टिमम कंडीशन है। उसके बाद पोस्ट ग्लूकोज लोड, यानी कि आपका खाना खाने के बाद, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए 110 to 140 mg पर डेसीलीटर, इतना आना चाहिए। ठीक है, ये एक है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप डायबिटीज़ के यानी कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब जो है अगर सपोज दैट कि आपने ना तो फास्टिंग ली है ना आपने पोस्ट ग्लूकोज लोड लिया है, मतलब कि खाना खाने के बाद का ऐसा कुछ नहीं किया है, तो अगर आप रैंडम चेक करा रहे हैं, ऐसे ही आपने फ्रिक्वेंटली चेक करा लिया है जिसे हम रैंडम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो रैंडम जो वैल्यूज़ आती है वो करीबन आपके 70 to 140 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में BGL लिखा है। आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए क्या क्या सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले है डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स मतलब कि जो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो आप खाना खा रहे हैं, अब जो है जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब जो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, तो वो डाइटरी सोर्सेज हो गए। सेकेंड जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब वो प्रोसेस, मतलब अब हम कुछ प्रोसेस की बात कर लेते हैं जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमने पढ़ रखा है कि ग्लाइकोजन को तोड़ना किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो अगर ये प्रोसेस चल रहा है बॉडी में तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने पढ़ रखा है कि ग्लूकोज का बनना या कार्बोहाइड्रेट का बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, इसके बारे में भी हमने बात कर रखी है। कोरी साइकिल भी हमने इसमें पढ़ रखा है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर भी ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ता है, यानी कि हमारा ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, ये आपके सोर्सेज हो गए जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर है कि ऐसे कुछ प्रोसेस जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल यूटिलाइज होता है। ठीक है, आपका वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, अब हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल यूटिलाइज होगा। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, और इससे ग्लूकोज का लेवल डाउन आता है। एचएमपी शंट जो होता है ग्लूकोज का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। तो एचएमपी शंट के अंदर भी ग्लूकोज जो है यूटिलाइज होता है, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन से, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन है उससे भी हमारा ग्लूकोज लेवल जो है डाउन आता है। ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में। लाइपोजेनेसिस जो प्रोसेस है, यानी कि लिपिड फॉर्मेशन, ये इसके अंदर भी जो हमारा ग्लूकोज है यानी हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है। दैट्स वाई कि हमारे ग्लूकोज को जो है मेटाबोलाइज होना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है ग्लाइकोसोयूरिया। ग्लाइकोसोयूरिया मतलब कि यूरिया मीन्स यूरिन और ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, यानी कि कहीं अगर यूरिन में ग्लूकोज दिख रहा है तो दैट कंडीशन ग्लाइकोसोयूरिया कहलाती है। और ये कंडीशन तब आती है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल 180 mg पर डेसीलीटर या उससे अबव चला जाता है। यानी इस लेवल पे आपकी किडनी जो है आपके ग्लूकोज को जो है फिल्टर, इससे ज़्यादा लेवल पे किडनी आपको जो है आपके ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर सकती और वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके कुछ जो हार्मोन्स हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स होते हैं।
हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि वो हार्मोन्स, हाइपोग्लाइसीमिया अगर हम बात करें, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो, इसमें डिक्रीज का साइन है, दैट इज द लो। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि कई बच्चे ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना आपका हाइपोग्लाइसीमिया है, और ये कंडीशन डेवलप की जाती है इंसुलिन के थ्रू। ठीक है, यानी कि आपके हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन जो है दैट इज द इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन या हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज होना, ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज होना। ठीक है, इसके लिए जो आपके हार्मोन्स होते हैं, एक्चुअली हाइपोग्लाइसीमिया के लिए आपका केवल एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है इंसुलिन, जबकि आपके हाइपरग्लाइसीमिया के लिए बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से हम कुछ सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं, यानी कि मेन हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है जीएच, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन मेन है, ग्लूकागोन ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद थायरॉक्सिन, उसके बाद कॉर्टिसोल, उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन भी आपका हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन दैट इज द इंसुलिन, और जबकि आपका हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन दैट इज द इंसुलिन, और हाइपरग्लाइसेमिक इज द ग्रोथ हार्मोन, आपका एपिनेफ्रिन, आपका कॉर्टिसोल, आपका ACTH, आपका ग्लूकागोन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो है हमने बताया कि ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, और ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है, यानी कि ये आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को लो करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ दीज प्रोसेस, यानी कि वो आपके ग्लूकोज को इस तरीके के प्रोसेस पर डालेगा जिससे आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली डाउन चला जाए। ठीक है, और इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। इंसुलिन किसके थ्रू सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं उनके थ्रू आपका जो है इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन काम किस तरह से करता है वो हम बात करते हैं कि इंसुलिन किन किन प्रोसेसेस को टारगेट करता है जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन सबसे पहले आपका सब जो है फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को वो इंक्रीज करता है, ये साइन आपका इंक्रीज का है और ये साइन आपका डिक्रीज का है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करने से ग्लूकोज का मेटाबोलाइजेशन यानी ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली डाउन आता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को एनहांस करेगा, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा। इंसुलिन जो होता है वो बेसिकली आपके सेल्स के अंदर क्या करता है कि ग्लूकोज की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स बहुत इजीली, आपके जो ग्लूकोज है वो बहुत इजीली सेल्स के अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज को सेल्स लेने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर डाउन आ जाएगा। आप इसको समझिए कि बेसिकली हम बात क्या क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्लड और सेल की। ठीक है, तो यहां पर आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से सेल तक जो ग्लूकोज है वो लेके जाता है इंसुलिन, और सेल से लेके जो ग्लूकोज है वो आपका निकालता है ग्लूकागोन। ये ध्यान रखिएगा, ब्लड से ग्लूकोज लेवल सेल तक जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत है और सेल से ब्लड को लेके जाने के लिए ग्लूकागोन की जरूरत है। यहां पर जो है हमारे पास इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाएगा और ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा, यानी कि सेल्स बहुत अच्छे से ग्लूकोज को ले पाएंगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल डाउन चला जाएगा। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रोसेस को डिक्रीज करता है। ग्लाइकोजन के लाइसिस से ग्लूकोज बनता है, उस प्रोसेस को ये डिक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज का बनना या कार्बोहाइड्रेट का बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट से, उस प्रोसेस को डिक्रीज करता है। लिपिड सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। HMP शंट को बढ़ाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे है जिससे ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। इसके अलावा जो है ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, यानी इंसुलिन इन प्रोसेसेस को टारगेट करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में डाउन आ सके। इसके बाद हम ग्लूकोज की मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन की जो मैकेनिज्म है यानी कि वो किन किन एंजाइम पे किस किस तरीके से एक्ट करता है। सबसे पहले जो है इंसुलिन जो क्या करेगा, ये हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी को बढ़ाता है।
हेक्सोकाइनेज अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है जिसमें हेक्सोकाइनेज का यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पर इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को फर्दर मेटाबोलाइज करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा और इस ड्यूरेशन में ये हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे ग्लूकोज जो है अपने पाथवे पे बढ़ेगा और ग्लाइकोलाइसिस को इनिशिएट करेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है आपका इंसुलिन जो होगा वो हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगा, यानी कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद जो है ये डिक्रीज करता है हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को ये डिक्रीज करेगा। ये इंसुलिन जो होगा ये हमने कहा है कि सेल के अंदर परमेबिलिटी बढ़ा देगा ग्लूकोज की, मतलब कि सेल बहुत इजीली ग्लूकोज को लेने के लिए तैयार हो जाएंगी। और ऐसा ये करता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे ग्लूट T4, GLUT ग्लूट T4, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, उनके थ्रू ये सेल के अंदर ग्लूकोज की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन जो होगा वो आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, यानी कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में काम में आता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को ये डिक्रीज कर रहा है इंसुलिन। तो ये किसके थ्रू करता है, ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है फॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंसुलिन है वो एक्टिविटी किसकी, पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी बढ़ाता है। पायरुवेट काइनेज वो एंजाइम है जो कि पायरुवेट को बनाता है जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, PEP से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनाएगा। तो ये जो है ये आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है पायरुवेट काइनेज, जिससे पायरुविक एसिड बनना इजी हो जाता है। इसके अलावा ये एक और मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है, ये साइक्लिक एमपी को यूटिलाइज करता है। अब साइक्लिक एमपी कैसे काम करता है उस पर हम बात कर लेते हैं। साइक्लिक एमपी बेसिकली किसमें कन्वर्ट होता है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 5-AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है। साइक्लिक एमपी से 5-AMP यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो बनता है वो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है और इंसुलिन उसको इनिशिएट करता है, या ये कह सकते हैं एक्टिवेट करता है। यहाँ पर साइक्लिक एएमपी जो होगा, साइक्लिक एएमपी आपका यूटिलाइज होता है, ठीक है। अब साइक्लिक एएमपी कंटिन्यू कन्वर्ट हो रहा है 5-AMP में, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, साइक्लिक एएमपी यूटिलाइज होता है और प्रोटीन काइनेज एक्टिव नहीं हो पाता। एक्चुअली प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के लिए साइक्लिक एएमपी जरूरी है, और यहाँ पर प्रोटीन काइनेज साइक्लिक एएमपी की ना होने की वजह से जो है प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव रहता है, ठीक है। अब इनएक्टिव जो प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज जो है ये आपके ग्लाइकोजन सिंथेज को इनिशिएट करेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज जो है वो आपका ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को इनिशिएट करता है, और ग्लाइकोजन सिंथेज जो होगा वो आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने को प्रमोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंसुलिन है ये साइक्लिक एएमपी को यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो एक्टिवेट होता है इनडायरेक्टली, और वो ग्लाइकोजन को बनाना जो है चालू कर देता है, ठीक है, जिससे ग्लूकोज की एक्टिविटी, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में डाउन चला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकागॉन और अदर हार्मोन्स की, जो कि मेनली हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से उनकी बात कर लेते हैं। नाउ कम टू द ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हमने बताया कि ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी कि हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। अब हम प्रोसेस भी देख चुके हैं किन किन के थ्रू जो है हमारा हाइपरग्लाइसेमिया कॉज होता है, ठीक है। जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करना, ये सारे प्रोसेस हम देख चुके हैं। ग्लूकागॉन की जो एक्टिविटी है वो किस किस तरीके से होती है, आपके पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है।
पायरुवेट काइनेज मैंने बता दिया है आपको, ग्लाइकोलाइसिस में यूज होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा ताकि ग्लाइकोलाइसिस वहीं स्टॉप हो जाए। इसके अलावा ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस को, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम में आता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनने में, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लूकागोन एक और मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है जिसमें ये साइक्लिक एएमपी को इनिशिएट करता है विद द हेल्प ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। यानी कि ग्लूकागोन, और इसके अलावा एक और हार्मोन होता है दैट इज द एपिनेफ्रिन, ठीक है। ग्लूकागोन के साथ साथ एक और हार्मोन होता है दैट इज द एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए काम में आता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि आप एपिनेफ्रिन के लिए भी यही मैकेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन एटीपी और साइक्लिक एएमपी को क्या करेगा कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी का कन्वर्जन करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करके। साइक्लिक एएमपी पायरुवेट काइनेज को एक्टिव फॉर्म पायरुवेट काइनेज में कन्वर्ट करेगा, और ये पायरुवेट काइनेज फॉस्फोराइलेज काइनेज को इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव IA मतलब इनएक्टिव, ठीक है, इसको इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फॉस्फोराइलेज काइनेज को कैल्शियम की मदद से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है उसको एक्टिवेट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। इसके साथ साथ एक और मैकेनिज्म करता है कि जो प्रोटीन काइनेज जो कि एक्टिव फॉर्म में है उसको वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज में कन्वर्ट करता है। इनएक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज जो होगा वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने से रोक देता है, और इस तरीके से ग्लूकोज लेवल जो है ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो आपका ग्रोथ हार्मोन है जो कि सोमैटोट्रोपिन है उसका एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, ये ग्रोथ हार्मोन जो कि आपका क्या है, आपका हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करेगा टिश्यू के अंदर। कुछ टिश्यूज, पर्टिकुलर टिश्यूज में जैसे मसल्स है, एडिपोज टिश्यू है, उनके अंदर ये ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करेगा। इसके अलावा ये ग्रोथ हार्मोन आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे एक्ट करता है वो हम बात करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है, जैसे कुछ एग्जांपल 11-डिहाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन, 11-डिहाइड्रो-17 हाइड्रोक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन और 17 हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन, ये जो आपके होते हैं कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये आपके क्या करेंगे, ये आपके स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर के अंदर। इसके अलावा ये ग्लूकोज को जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज है उनको ग्लूकोज को यूटिलाइज करने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी, यानी कि उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्सिबल हैं, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज। ये कुछ की एंजाइम्स है जिनकी एक्टिविटी को जो है रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस में काम में आते हैं, उनकी एक्टिविटी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाता है। इसके अलावा जो फोर्थ हार्मोन है दैट इज द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन आपका हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस को एक्सेलरेट करता है। इसके अलावा ये आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एपिनेफ्रिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, और एपिनेफ्रिन किस तरीके से एक्ट करता है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो इसकी मैकेनिज्म से एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन के डिस्ट्रक्शन को एक्सेलरेट करता है, यानी कि जो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो इंसुलिन को भी डिस्ट्रक्ट करता है ताकि जो इंसुलिन है वो एक्ट ना कर पाए उस वक्त, ठीक है। इसके अलावा ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि आपको जो है ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मतलब ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं वो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को बढ़ाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे एक्ट करता है वो मैंने आपको बता दिया है, यानी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और थायरोक्सिन को, ठीक है, वो एक्ट करता है, उनको एक्टिवेट करेगा। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, और थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन, हमने कहा कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन की मैकेनिज्म काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो एपिनेफ्रिन जो कि एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है और ये रिलीज होता है आपके एड्रिनल मेड्यूला से, ठीक है। एपिनेफ्रिन जो होगा सेम वही ग्लूकागॉन मैकेनिज्म पे काम करता है, साइक्लिक एएमपी को इनिशिएट करता है बाय एडिनाइल साइक्लेज एंड उसके बाद प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिव करता है और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। सेम यहाँ पर प्रोटीन काइनेज एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस जो है इनिशिएट होती है। यहाँ पर इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो होगा वो लीवर के अंदर ग्लूकागोन का और मसल के अंदर इसका ब्रेकडाउन को इनिशिएट करता है, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिशिएट करता है। यानी कि ये कहीं इस तरीके से ये प्रूव कर रहा है कि ये एक तरीके का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब मैंने एक समराइज किया है कि जो जितने भी आपके हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है वो बेसिकली कर क्या कह रहे हैं। जो ग्लूकागॉन है वो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिशिएट कर रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिशिएट कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिशिएट कर रहा है। एपिनेफ्रिन जो होगा वो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिशिएट कर रहा है, देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। थायरोक्सिन जो होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिशिएट कर रहा है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिशिएट कर रहा है, साथ ही साथ ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के अंदर डिक्रीज करता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं ये आपके ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज करते हैं और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज कर रहे हैं और इस तरीके से ये फाइनली आपका जो है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा हार्मोनल कंट्रोल, ब्लड रेगुलेशन, जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन टॉपिक खत्म होता है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।